3 मार्च 2017 की ये बात है। दिल्ली के हुमायूं गांव में एक रागिनी का कार्यक्रम चल रहा था। बहुत बड़ी संख्या में यहां पर दर्शक आए हुए थे और मशहूर डांसर आई हुई थी सपना चौधरी। उनके सामने होते हैं रागिनी गायक पेप्सी शर्मा और इनके दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो जाता है कि नागिन डांस कौन अच्छा करेगा, कौन बेहतर करेगा। डांस करने में सपना चौधरी का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। सपना चौधरी बेहतरीन डांस कर रही थी और खुद को हारता हुआ देख पेप्सी शर्मा कहते हैं कि जैसे डांस मैं करता हूं वैसे करके दिखाओ तो जाने। तो सपना चौधरी कहती हैं कि ठीक है, हाँ, जैसे तुम करोगे वैसे डांस मैं करूंगी। वो अपना देसी अंदाज में डांस करते करते एकदम हवा में उछलते हैं। हवा में उछलने के बाद पेप्सी शर्मा बैठ जाते हैं और बैठने के बाद कहते हैं कि अब जैसे मैंने क्या वैसे करके दिखाओ। तब सपना चौधरी एकदम से डर जाती हैं, घबरा जाती हैं और सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। कहती हैं मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने मुझे मना किया है इस तरह से उछल के नहीं बैठना है। और इस बीच में पेप्सी शर्मा कहते हैं कि शायद तुम मुझसे हार गई हो। तो वो कहती हैं हाँ ठीक है, मैं हार गई हूँ। जब हारने की बात स्वीकार करती हैं तो बहुत जोर से खिलखिलाती हैं और हंसने लगती हैं। उसको खड़ा करती हैं और पब्लिक भी बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। जब जब सपना चौधरी इस वाक्य को याद करेंगे तब तब वो हंसेंगे नहीं, बल्कि उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। भावुक होने वाली बात यह है कि 7 जून 2026 की यह बात है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का गांव पतला लगता है। पतला ये गांव होता है पेप्सी शर्मा का पैतृक गांव, जो कि रागनी के मशहूर गायक होते हैं। वो अपनी मां से मिलने के लिए आए थे, दोपहर का समय था। उसके बाद वो ट्यूबवेल पे जाते हैं नहा के। जब वापस घर लौट के आए तो उनके लिए शिकंजी बनाई गई थी। उसके कुछ देर बाद उन्होंने खिचड़ी खाने की इच्छा जाहिर की और जैसे खिचड़ी खा रहे थे तो मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है और सीना पकड़ लेते हैं। और जैसे सीना पकड़ते हैं तो घर वाले समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ बात हो गई है। फिर घर में चीख पुकार मच जाती है। तत्काल ही उन्हें मोदी नगर के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और जैसे ही मोदी नगर के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। पेप्सी शर्मा की मौत की यह खबर पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री में बिल्कुल तहलका मचा देती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति की उम्र अभी 38 साल थी, जिस व्यक्ति के मंच पर चढ़ने पर लोग खिलखिलाते थे, हंसते थे और उसकी बातों को याद कर करके मुस्कुराते रहते थे, वो इस दुनिया में ही नहीं है। वो चला गया और अपने पीछे अपनी 10 साल की बेटी को, 7 साल के बेटे को छोड़कर चला गया। और उसके जाने से ही ये जो जितने भी रागिनी के दर्शक हैं, जितने भी रागिनी सुनने वाले हैं, उनमें शोक की लहर दौड़ गई है।